Welcome back to our YouTube channel. Myself Khushi Kumawat. I hope you all are well and good. So our today's topic is what is C language. So in this we are study what is C language and what is the history of C language and what is the features of C language. Now let's start. What is C language and what is the history of C language. C language क्या है और C language की history क्या है हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में. C is a procedural programming language. C एक procedural programming language है. C programming language was developed in 1972 by Dennis Ritchie at Bell Laboratories of AT&T, American Telephone and Telegraph, located in the USA. सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की गई थी 1972 में और इसको डेनिस रिची ने डेवलप किया था बेल लेबोरेटरी के अंदर अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ पे. एंड जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो यूएसए के अंदर डेवलप की गई थी. जो डेनिस रिची थे उनको फाउंडर के नाम से जाना जाता था सी लैंग्वेज के. सी लैंग्वेज वॉज डेवलप टू बी यूज्ड इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. सी लैंग्वेज थी उसको हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी यूज़ कर सकते थे. इट इनहेरिट्स मैनी फीचर्स ऑफ प्रीवियस लैंग्वेजेस सच एज बी एंड BCPL. जो सी लैंग्वेज है वो इनहेरिट करती है फीचर्स जो सी से पहले लैंग्वेजेस आई हुई थी उनके, जैसे बी का और BCPL के. लेट्स सी द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट वर डेवलप बिफोर सी लैंग्वेज. तो देखते हैं कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सी लैंग्वेज से पहले आई थी और कौन सी सी लैंग्वेज के बाद में आई थी. तो फर्स्ट है एल्गोल. ये 1960 में आई थी और इसको डेवलप किया था इंटरनेशनल ग्रुप ने. उसके बाद में BCPL आई थी 1967 में. इसको मार्टिन रिचार्ड ने डेवलप किया था. देन बी लैंग्वेज आई थी 1970 में. इसको डेवलप किया था केन थॉमसन ने. देन आवर ट्रेडिशनल सी लैंग्वेजेस कम्स in 1972 by Dennis Ritchie. After that K and RC comes in 1978 और इसको डेवलप किया था कैर्निगन एंड डेनिस रिची ने. उसके बाद में ANSIC आई थी 1989 में और इसको डेवलप किया था ANSI कमेटी ने. आफ्टर डेट ANSI और ISO C language comes in the year 1990 and it was developed by ISO committee. After that C99 comes in the year 1999 and it was developed by standardization committee. C programming is considered as a base for other programming languages. That is why it is known as mother language. जो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको कंसीडर किया गया था कि ये बेस है सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, इसलिए इसको मदर लैंग्वेज भी बोला गया था. ऐसा है कि मतलब आप लोगों को C लैंग्वेज आ गई ना तो आप इजीली है ना मतलब C++ पे कमांड बना सकते हैं, फिर जावा पे कमांड बना सकते हैं. It can be defined by the following ways. First, C as a mother language. C language is considered as a mother language of all the modern programming languages because most of the compilers, JVM, kernels, etc. are written in C language and most of the programming languages follow C syntax. For example, C++, Java, C#, etc. तो जो C लैंग्वेज है उसको मॉडर्न लैंग्वेज बोला जाता था. ये एक तरह की मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी क्योंकि बहुत सारे कंपाइलर्स, JVMs, कर्नल्स ये सब रिटर्न करे गए थे C लैंग्वेज के अंदर और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी जो फॉलो करती थी सिंटैक्स C लैंग्वेज का, जैसे कि C++, C# etc. Second point is C as a system programming language. A system programming language is used to create system software. सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम यूज़ करते ताकि हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर सकें. C language is a system programming language because it can be used to do low level programming language. For example, driver and kernel. It is generally used to create hardware devices, OS, drivers, kernels, etc. For example, Linux kernel is written in C. जो C लैंग्वेज है वो सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि ये यूज़ करती है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि ड्राइवर एंड कर्नल और इसको जनरली यूज़ किया जाता था क्रिएट करने के लिए हार्डवेयर डिवाइस, OS, ड्राइवर्स, कर्नल्स एक्सेट्रा.
फॉर एग्जाम्पल लाइनक्स कर्नल इज रिटर्न इन सी। जो लाइनक्स कर्नल था वो भी सी लैंग्वेज के अंदर ही लिखा गया है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर इंटरनेट प्रोग्रामिंग लाइक, और ये इंटरनेट प्रोग्रामिंग में यूज़ नहीं कर सकते हम, जैसे .NET, जावा, PHP एक्सेट्रा इन सब में। थर्ड पॉइंट इज C as a procedural language. A procedure is known as a function, method, routine, subroutine, etc. जो प्रोसीजर था उसको फंक्शन, मेथड, रूटीन, सबरूटीन बोल सकते हैं। A procedural language specifies a series of steps for the program to solve the problem. There are a number of steps for solving the program. A procedural language break the program into functions, data structure, etc. जो प्रोसीजरल लैंग्वेज है वो ब्रेक करती है प्रोग्राम को फंक्शन और डेटा स्ट्रक्चर में। C is a procedural language. As you all know that C is a procedural language. In C, variables, functions, prototypes must be declared before being used. Now the fourth point is that C as a structured programming language. A structured programming language is a subset of the procedural language. Structure means to break a program into part or blocks so that it may easy to understand. In C language, we break the program into parts using functions. It makes the program easier to understand and modify. C को स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोला जाता है, हमने ऊपर पढ़ा था। और जो स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि मतलब प्रोग्राम को ब्रेक करना पार्ट्स के अंदर बाय यूजिंग फंक्शन। ऐसा करने से क्या हो रहा है, हम ऐसा कर रहे हैं तो जो प्रोग्राम है वो ईजीली हमें समझ में आ रहा है और हम उसको आसानी से मॉडिफाई कर रहे हैं और रन कर सकते हैं। Fifth point is C is considered as a mid-level language because it supports the features of both low-level language and high-level language. C language program is converted into assembly code. It supports pointer, arithmetic, and machine-independent language. C is considered as middle-level language because it supports the features of both low-level language and high-level language. C language programs is converted into assembly code. It supports pointer, arithmetic, low level, but it is machine independent, a feature of high level language. So now read what is low level language and what is high level language. A low level language is specific to one machine, that is machine dependent. ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है लो लेवल लैंग्वेज, वेरस जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है हम उसको ईजिली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको हम ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज के फीचर्स क्या क्या हैं। मतलब जो सी लैंग्वेज है वो वाइडली यूज लैंग्वेज है और बहुत सारे फीचर्स ये हमें प्रोवाइड करती है, जैसे कि फर्स्ट इज सिंपल। अब सिंपल क्या है, मतलब जो सी लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है और ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर अप्रोच को। सेकेंड पॉइंट इज डेट मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल। जो सी प्रोग्राम है हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं डिफरेंट मशीन्स के अंदर। थर्ड इज मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये ना एक लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन वो क्या करती है, सपोर्ट करती है हाई लेवल लैंग्वेज को, इसलिए इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज बोला गया। दैट्स द कंसेप्ट बिहाइंड दैट। फोर्थ पॉइंट इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को ब्रेक कर सकते हैं पार्ट्स के अंदर फंक्शंस का यूज लेके, तो वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं इसलिए। फिफ्थ है रिच लाइब्रेरी। जो सी है वो प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन जो प्रोग्राम को फास्टली डेवलप कर देते हैं। सिक्स पॉइंट इज मेमोरी मैनेजमेंट। ये सपोर्ट करती है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को। एंड सेवन पॉइंट इज फास्ट स्पीड। द कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन टाइम होता है सी लैंग्वेज का वो फास्ट होता है और यहाँ पे मतलब कम इनबिल्ट फंक्शन होते हैं और लेस ओवरहेड रहते हैं यहाँ पे। एट पॉइंट है पॉइंटर्स। हम यूज़ करते हैं पॉइंटर्स को मेमोरी, स्ट्रक्चर, फंक्शन, एरे के लिए। एंड द 9 पॉइंट इज रिकर्जन। हम यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं विद इन द फंक्शन, लाइक वी कैन कॉल फंक्शन विद इन द फंक्शन। और ये प्रोवाइड करता है हमारे कोड को रीयूजेबिलिटी, मतलब हम हमारे कोड को रीयूज कर सकते हैं हर फंक्शन के लिए। वी कैन रीयूज कोड फॉर एवरी फंक्शन।
10th point is extensible. It can easily adapt new features. So that's it. That's all about what is C language and what is the features of C language, and we also see that there what is the history of C language. So that's all. And if you face any problem to understand any feature or anything, then you can write freely in the comment section. Thank you for watching my YouTube video. For more video updates, subscribe my channel, and if you like the video, then press the button of like.